बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिम निसार गयासी। तिरा से मुतासरीन का इनखिला जारी है, लेकिन बदकिस्मती से मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। बर्फबारी शुरू हो चुकी है और एक अजीब सी सूरत हाल है। एक ब्लेम गेम शुरू हो चुकी है, एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, लेकिन हमने देखना ये है कि सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है। इस सूरत हाल की ज़िम्मेदारी में ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत के साथ साथ वफाकी हुकूमत के भी इदारे जो अपने आप को बरज़िम्मा नहीं करार दे सकते। लेकिन हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं, सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं कि जब 2024 के अवाखिर में और 25 के अवाइल में हालात तेज़ी से ख़राब होना शुरू हुए, पाक फ़ौज पे बड़े हमले हुए, पाक फ़ौज के जवानों को के सर तक कलम किए गए, जिसके बाद वहाँ पे ऑपरेशन का फ़ैसला हुआ। लेकिन उससे पहले मकामी अमायदीन ने कहा कि हमें कोशिश करने दें, हम जिरगा करते हैं TTP वालों के साथ, दीगर ग्रुपों के साथ कि उनको इलाका छोड़ने पर आमादा करें। पाक फ़ौज ने इजाज़त दे दी, अब बेशक जिरगे कर लें, हमें और क्या चाहिए अगर ये लोग यहाँ से निकलते हैं। जनाब फिर होता क्या है, आप सबको पता है, हम सब ने देखा कि मकामी अमायदीन के तरफ से एक नहीं दो जिरगे हुए और ये लोग गए तिरा के दूर दराज इलाके में, तहरीक तालिबान के लोगों के साथ मुज़ाकरात किए, दीगर ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात किए। उन मुज़ाकरात की कहानी भी बड़ी अजीब है, बड़ी बदतमीज़ियाँ भी हुई, बड़ी यानी धमकियाँ भी दी गई अमायदीन को, और आखिर में अमायदीन से साफ़ तौर पर इनकार कर दिया गया। बल्कि कुछ ऐसी शराइत रखी गई, ऐसी शराइत कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने रियासत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। यानी अगर उस वक्त उनकी शराइत पे शराइत मान ली जाती तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती। ये तो कल को कोई 200-500 का ग्रुप खड़ा होता और रियासत को चैलेंज करने लग जाता। रियासत ने इनकार कर दिया कि भाई अब हमने इनको मार के यहाँ से निकालना है, जिसके बाद अमायदीन समझ गए और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि ज़ाहिर है जब ऑपरेशन होगा, कोलेटरल डैमेज होगा, नुकसान होगा। उन्होंने निकलने पर आमादगी ज़ाहिर की, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर के साथ मामलात तय पाए गए। और इसी की रोशनी में 28 अक्टूबर 2025 को डिप्टी कमिश्नर खैबर ने ख़त लिखा सूबाई हुकूमत को। ख़त में कहा गया कि इंतज़ामिया की मौजूदगी में आज ये तय पाया है कि तिरा के लोग रज़ाकाराना तौर नकल मकानी करेंगे। ये कुछ लोगों इलाके के लोगों की बात हो रही थी। सूबाई हुकूमत अब इनके लिए इंतज़ामात करेगी। इंतज़ामात क्या करने थे? ट्रांसपोर्टेशन का, खाने पीने का, रिहाइश का बंदोबस्त किया जाना था और इसके लिए ज़ाहिर पैसे दरकार हैं। अब सूबाई हुकूमत ने जब 28 अक्टूबर को ख़त लिखा गया तो सूबाई हुकूमत इंतज़ार में बैठी रही। 14 नवंबर को काबीना का इजलास होता है। इसमें सूबाई महकमे रिलीफ़ की तरफ से एक समरी पेश की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि तिरा से नकल मकानी होती है होने वाली है और इसके लिए इंतज़ामात करने हैं, अखराजात चाहिए। 4 अरब रुपए मांगे गए और काबीना ने 4 अरब रुपए की मंजूरी दी। और इसके बाद 26 दिसंबर को सेक्रेटरी रिलीफ़ ने बाकायदा एलामिया जारी कर दिया। हंगामी हालत का ऐलान किया गया इलाके में। PDMA और दीगर इदारों को फ़ौरी इंतज़ामात की ताकीद की गई और फ़ैसला हुआ कि 10 जनवरी से इनखिला शुरू होगा, जो 20 जनवरी तक मुकम्मल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 जनवरी तक मुकम्मल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन हालात में सूबाई हुकूमत ये कहती है कि उसे तो कुछ पता नहीं, उसने तो लोगों को निकलने के लिए नहीं कहा हुआ है, निकलने के लिए तो किसी और ने कहा हुआ है, पाक फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाक फ़ौज ने इनको निकाला है, फ़ौज ने कहा था, तो सवाल ये पैदा होता है कि जिरगे किसने किए थे? फिर डिप्टी कमिश्नर का ख़त ये किसने भिजवाया? डिप्टी कमिश्नर कौन है, किसका नुमाइंदा है? सूबाई काबीना ने 4 अरब रुपए किस लिए मंजूर किए थे? क्या वहाँ पर बैठे हुए लोगों को ये पैसे देने थे? ज़ाहिर नकल मकानी के लिए थे। फिर जो एलामिया जारी होता है सेक्रेटरी रिलीफ़ की तरफ से, उसमें जो टाइम टेबल दिया जाता है 10 जनवरी से 20 जनवरी तक का, तो सेक्रेटरी रिलीफ़ कौन है? वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा है, फ़ौज का नुमाइंदा है कि सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा है? ऐसे में सूबाई हुकूमत को सियासत करने के बजाय फ़ौरी तौर पर इक़दामात करने चाहिए थे। जब आपको पता है कि आपका बस नहीं चलता, आपकी ताकत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है, आपकी बात नहीं मानी जा रही, तो लोगों को क्यों मुश्किलात में डाला आप लोगों ने? उनको कह देते कि भाई आराम से निकलते आएँ, तो बर्फबारी से पहले वो निकल जाते। तिरा के लोग नकल मकानी की आदी इसलिए हैं कि इनमें से अक्सर लोगों के घर फिर नीचे बाड़ा में, पेशावर में, जमरोद में होते हैं और वो वैसे भी सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, वो रूटीन के मुताबिक आ जाते। कुछ लोग जो ऊपर रहते थे वो रह जाते। अब इन लोगों की जो नाकिस हिकमत अमली है, इंतज़ामात नाकिस थे, कम थे, रजिस्ट्रेशन पॉइंट कम थे, रजिस्ट्रेशन के लिए हिकमत अमली सही नहीं थी। तिरा में रजिस्ट्रेशन हो जाती तो अच्छी बात होती। ये जब सब कुछ नहीं हुआ और अब मुतासिरीन बेचारे, इस वक्त हम हज़ारों की तादाद में मुतासिरीन, बच्चे, ख़वातीन रुल रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, कर्ब से गुज़र रहे हैं। इस सूरत हाल की ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत पे भी आयद होती है, वफाकी हुकूमत के इदारों पे भी आयद होती है। अगर PDMA को हम मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं तो NDMA कहाँ है?
اس کا کیا کام ہے؟ کیا اس کا کام یہ نہیں ہے؟ NDMA کو ہم نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ سفید ہاتھی کیوں ہم نے پالا ہوا ہے؟ وفاقی وزراء میں سے کتنے لوگوں نے ان علاقوں کا دورہ کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ پہ ہم تنقید بھی کریں گے، کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، لیکن وہ تو کم از کم متعدد مرتبہ علاقے کے لوگوں کے پاس گئے۔ وفاقی وزراء کو کیوں توفیق نہیں ہو سکی؟ وفاقی حکومت کو ضرور اپنے لوگوں سے پوچھنا چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو مشکلات بہت زیادہ ہیں، تکلیف ہے۔ تاخیر کے حوالے سے مختلف قسم کے الزامات ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پوست کی کاشت تھی، بھنگ تھی، وہ فصل پکنے کا انتظار کیا جا رہا تھا، ان سے چیزیں بننے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ابھی ان تمام کی بھی تحقیقات ناگزیر ہے۔ امید رکھتے ہیں کہ جلد تحقیقات ہوں گی اور اصل حقائق کے سامنے آئیں گے۔